BNP News। सिक्का गांव में एक परिवार के 5 लोगों की मौत पर केएन त्रिपाठी ने उठाए सवाल, उच्च स्तरीय जांच मुआवजे की मांग। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में 10 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने सूर पकड़ लिया है। इस घटना पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जाँच कराने तथा पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा और हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। बुधवार को केएन त्रिपाठी ने सिक्का गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात की तथा घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। घटना के कई दिन बाद भी मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चलना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने बताया कि परिवार के बुजुर्ग महिला लाखों देवी का इलाज फिलहाल रांची स्थित रिम्स में चल रहा है, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को अपेक्षित सरकारी सहायता नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता, पुनर्वास और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही अन्य कारण सामने आते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक टीमों को सक्रिय करने की मांग की ताकि ग्रामीणों के बीच व्याप्त भय और आशंका को दूर किया जा सके। केएन त्रिपाठी ने कहा कि जनता को इस घटना की सच्चाई जानने का अधिकार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के वे इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। बने रहिए बीएनपी न्यूज से। हो सकता है या तो कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला कोई बीमारी है, या नहीं तो उस परिवार में कुछ कंटामिनेशन ऑफ फूड होगा, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। तो यही 2 कारण हो सकता है कि एक ही परिवार के 5 लोग मर गए और 6ठा रांची में एडमिट है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब पहला बार 2 लोग सदर अस्पताल डाल्टनगंज एमएमसीएच में एडमिट थे, तो उसके बाद द कॉज ऑफ सिकनेस ये पता हो जाना चाहिए था कि बीमारी का कारण क्या है, ताकि बाकी लोगों का जान बचाया जा सके। लेकिन एमएमसीएच ने अभी तक ये पता करके नहीं बता सके कि 2 लोग जो उनके यहाँ एडमिट थे उनके मौत किस कारणों से हुई। उन्होंने मौत हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, इसके बाद फिर 2 लोग रांची में जाकर के मरे। रांची में 2 लोग इलाजरत रहे और मौत हो गई। हमें लगता है कि जो सरकार है वो अकाउंटेबल नहीं है। इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि भाई जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ गया, बीमार होकर के गया, तो क्या बीमारी है और उसकी मौत कैसे। एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं और 5 सदस्य मर गए, 6ठा सदस्य हॉस्पिटल में है और 2 एक नाबालिग और एक बालिग बचे हुए हैं। और क्यों मौत हो रही है? क्योंकि वो दोनों उस गांव में नहीं थे, यहाँ गांव में नहीं थे, इसलिए वो दोनों बचे हुए हैं, नहीं तो वो दोनों की भी मृत्यु हो जाती। तो इस पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? अभी तक मेडिकल टीम ने यहाँ आई नहीं, जांच नहीं किया, जो इनके यहाँ हॉस्पिटल में थे उसका जारी नहीं किया कि भाई कैसे, कौन सा बीमारी है या फूड पॉइजनिंग है, क्या बात क्या है। तो सरकार को और अकाउंटेबल होना चाहिए, ये अकाउंटेबल नहीं है। यहाँ भेड़ चाल चल रहे हैं। हॉस्पिटल में जानवरों की तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जानवरों की तरह डाल दिया जा रहा है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। तो ये बहुत ही, एक दिन मैंने हॉस्पिटल में गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है और वो हार्ट अटैक हुआ और उसके मुंह पे ज़बरदस्ती नोज़ल लगा दिया, जिससे सांस जो पहले ले रहा था वो भी नहीं, तुरंत ही हार्ट अटैक में मौत हो गया। जब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई एफआईआर नहीं हुआ, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इसमें सरकार को एफआईआर करना चाहिए। तो ये गरीब मर रहा है और सरकार अनअकाउंटेबल है। जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोला नहीं है, पूरी की पूरी सरकार में ही ऐसी भांग पड़ी हुई है। एक विभाग रहे तब तो कहें कि एक विभाग का है, ये विभाग का तो आपको सामने दिखाई दे रहा है। पूरे के पूरे सरकार की ही ऐसी भांग पड़ी हुई है कि ये लोग
लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं और कोई ख्याल करने वाला नहीं। अभी तक तो अंधविश्वास का भी बात लोग कहने लगे हैं, अंधविश्वास से भी हुआ है, तो इससे अंधविश्वास मुझे हो गया, मुझे मान लीजिए विश्वास हो गया कि उस झंडे के नीचे जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, उस झंडे के नीचे गया नहीं बचा। कॉज ऑफ डेथ क्या है? दो ही चीज हो सकता है, या तो कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है, या नहीं तो कुछ ऐसा खाया जिससे कि मौत हो गई। अब कम पढ़ा लिखा आदमी को तो विश्वास होगा कि नहीं भाई हॉस्पिटल में हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम एक बच्चे को लेके झाड़ करके भी दिखवा लें ओझा से, लेकिन वो भी नहीं बचा, हॉस्पिटल वाला भी नहीं बचा, एमएमसीएच नहीं बचा, रांची वाला हॉस्पिटल वाला नहीं बचा। तो कॉज ऑफ डेथ क्या है? सरकार को सामने आना चाहिए ताकि और दूसरे लोगों को इस तरह की मौत ना हो, या एक महिला जो कम से कम एडमिट है उसकी जान बचाया जा सके। उस परिवार के 2 लोग हैं, गांव का गांव पूरा भयभीत है। शाम को 6 बजे के बाद उधर कोई जाता नहीं है भय से कि क्या है, क्या बीमारी है, क्या कारण है। तो मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत इस पर बुलेटिन जारी करना चाहिए, सिविल सर्जन को, पलामू सिविल सर्जन को, यहाँ के डीसी को और सरकार को, ताकि इस तरह की जानों को आगे बचाया जा सके।